हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के ज्योग्राफी के कुछ एक क्वेश्चन। लगभग 9 to 10 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ एक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम बीच में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच नहीं है उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। इसमें वाटरफॉल्स के नाम दे रखे हैं और इसमें पूछा गया कि कौन सा वाटरफॉल कौन सी नदी के किनारे या कौन सी नदी के कारण बनाया गया है। सो फर्स्ट है हमारे पास हुंद्रू वाटरफॉल। इट इज़ ऑन द रिवर सुवर्णरेखा, इट इज़ राइट। चेचई वाटरफॉल, इट इज़ ऑन द रिवर बिहड़। और तीसरा जो है धुआंधार वाटरफॉल जो कि नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, बिल्कुल सही। और लास्ट है आपके पास बुद्धा घाघ कांची रिवर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, नॉट करेक्टली मैच। सो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो बुद्धा घाघ वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन दी सांखा रिवर, नॉट ऑन दी कांची रिवर। तो इसलिए ये जो वाटरफॉल है, ये जो जलप्रपात है, ये सांखा रिवर के ऊपर है, ना कि कांची नदी के ऊपर। अगर हम पेयर्स की बात करें तो ये करेक्ट हैं, जैसे कि हुंद्रू वाटरफॉल जो है ये सुवर्णरेखा नदी के ऊपर ही स्थित है और ये रांची में है, झारखंड में। अगर हम धुआंधार की बात करें तो ये मेजर अट्रैक्शन है नर्मदा रिवर का, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और जो चैचई वाटरफॉल है ये बीहड़ नदी के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉट करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बुद्धा घाघ, जो कि कांची नदी पे ना होकर सांख्य नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट, जो कि रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे रामसर साइट की अगर बात करें तो रामसर साइट जो है ये वेटलैंड्स को एक टाइप से दर्जा दिया जाता है। और रामसर कन्वेंशन के थ्रू, जो कि रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 1972 में, और 2 फरवरी हर साल जो है नेशनल वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से इसमें जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन से रामसर साइट नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो अगर हम बात करें सुर सरोवर नेशनल पार्क की, तो रिसेंटली इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये भी रामसर साइट है। संसाई नावार झील ये भी रामसर साइट है। अगर यहाँ पे हम देखें नॉट करेक्ट है तो वो सुरीन सागर मानसर रामसर लेक है, जो कि उत्तर प्रदेश में ना होकर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुरीन सार मानसर लेक, इट इज लोकेटेड इन दी जम्मू कश्मीर रीजन एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर रामसर साइट्स इन दी उत्तर प्रदेश दैट वर रिसेंटली एडेड इनटू दी रामसर साइट लिस्ट। तो ये आपके पास अगर हम देखें तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंसस 2011 estimates which of the following is the most populous state of the कंट्री। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या से भरपूर राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज बिहार, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड इज महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज उत्तर प्रदेश। पर एज सच 2011 का जो हमारे पास अनुमानित जो जनगणना है, सेंसस है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेस जो स्टेट है दैट इज़ उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें सेकंड पे, तो सेकंड पे अगर हम बात की जाए तो वो है महाराष्ट्र और थर्ड पे है बिहार। उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो है 199 मिलियन। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक, उसके अनुमान के अनुसार, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास, काला सागर के आसपास कौन सा देश सिचुएटेड नहीं है। तो कंट्रीज के बारे में पूछा है और इसमें बोल्ड करके भी लिखा हुआ है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। तो अगर हम बात करें सीरिया जो है ये ब्लैक सी के साथ बिल्कुल भी इसकी सीमा नहीं लगती। अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की जैसे कि टर्की, जॉर्जिया एंड बुल्गारिया, तो इनका जो है बॉर्डर लगता है ब्लैक सी के साथ। सीरिया जो है ये भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटरेनियन सी कहते हैं, उसके ईस्टर्न कोस्ट पे स्थित है। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटरेनियन या फिर भूमध्य सागर की जो पूर्वी तट है उस पे सीरिया सिचुएटेड है। और ब्लैक सी के साथ बॉर्डर करती हैं टर्की, जॉर्जिया एंड बुल्गारिया कंट्री। सो यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें जो कि ब्लैक सी के साथ नहीं सिचुएटेड है दैट इज सीरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे एक लोकल विंड का नेम दे रखा है, साथ साथ में प्लेस का नाम दे रखा है। तो लोकल विंड को हमने मैच करना है विद, स्थानीय पवनों को हमने मैच करना है उसके स्थान के साथ, कि कौन से स्थान में कौन से प्लेस में ये बहती हैं, कहाँ पर इनका फ्लो रहता है। तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास शामल, दैट इज इन दी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया में शामल जो है हवा नहीं चलती है, क्योंकि ये ड्राई नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्ली विंड है जो कि अफेक्ट करती है इराक, कुवैत और सराउंडिंग रीजन को मिडिल ईस्ट में। सो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दी ऑस्ट्रिया रीजन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है वो एक टाइप से नॉट करेक्टली मैच्ड का एक सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और लेवेचे जो है ये चलती है, लेवेंटर भी कहते हैं इसको, लेवेंटर जो स्थानीय हवा है लेवेंटर भी कहा जाता है लेवेशे को, ये स्पेन में चलती है। ब्रिक फिल्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और ब्लैक रोलर जो है ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है। तो स्थानीय हवाओं को उनके प्लेसेस के साथ हमने मैच करना था, तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि यहाँ दी गए कुछ एक फिनोमिनाज हैं, कुछ एक प्रक्रिया हैं, उनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण रेनफॉल होता है ड्यूरिंग विंटर्स इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सर्दियों के समय जो बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसमें दे रखा है रिट्रीटिंग मानसून जो कि गलत है, उसके बाद दे रखा है एल नीनो इफेक्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सर्दियों में बारिश होने का कारण, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, और जियोग्राफिकल लैंग्वेज में इसको जियोस्ट्रॉफिक विंड भी कहा जाता है। और जियोस्ट्रॉफिक विंड के कारण ही यहाँ पे बारिश होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर दी लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेटिंग ओवर दी मेडिटेरेनियन सी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है या पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये एक प्रकार से लो प्रेशर सेंटर है, एक निम्न दाब केंद्र है जो कि भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। दे ब्रिंग विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड हिमालयास। तो ये सर्दियों के समय भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में या फिर उत्तरी भागों में बर्फ और बारिश करते हैं बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। तो इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सोकोट्रा जो आइलैंड है, सोकोट्रा आइलैंड के बारे में दे रखा है स्टेटमेंट्स दो, कि ये जो आइलैंड है ये यमन में लाई करता है, अरेबियन सी के पास, और 2008 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक टाइप से दर्जा दिया हुआ। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, बोथ 1 and 2। तो सोकोट्रा आइलैंड जो है ये रिमोट आइलैंड है यमन में, और ये अरेबियन सी के साथ लाई करता है। तो अरब सागर के साथ सिचुएटेड स्थित एक रिमोट, एक दूरगामी एक आइलैंड है, द्वीप है, जो कि यमन में है। इसको सोकोट्रा आइलैंड कहते हैं। इसकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी, इसकी जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो जैव विविधता है वो बहुत ही यूनिक टाइप की मिलती है, इसलिए इसको 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसी के महत्व को देखते हुए यहाँ पे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देख लिया, व्याख्या भी इसकी हमने देख ली है। नेक्स्ट, विच ऑफ द वन इज नॉट अ मेजर कोकोआ प्रोड्यूसिंग कंट्री। इनमें से कौन सा एक प्रमुख कोकोआ प्रोड्यूसिंग रीजन नहीं है, कोकोआ की प्रोडक्शन का या उत्पादन का कौन सा केंद्र नहीं है इसमें से। अगर हम बात करें यहाँ पे, सो घाना, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ये तीनों ही कोकोआ को यहाँ पे उगाते हैं। पर बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, बांग्लादेश का जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है कि यहाँ पे कोकोआ को उगाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे जो नॉट मेजर कोकोआ प्रोड्यूसिंग है उसका सही आंसर है डी। सो बांग्लादेश डज नॉट प्रोड्यूस कोकोआ इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ड्यू टू अनसुटेबल क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन। तो बांग्लादेश जो है वहाँ पे अधिक मात्रा में, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है कोकोआ की बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ वो यहाँ पे अनुकूल नहीं है, ना ही यहाँ की जो मृदा परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पे अनुकूल हैं कोकोआ के उत्पादन के लिए। अगर हम बात करें घाना, ब्राज़ील और नाइजीरिया की, जो कि
साउथ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कोकोआ जो है विश्व भर में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से घाना, ब्राज़ील और नाइजीरिया आते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज़ बांग्लादेश, डी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन है दैट इज तीस्ता नदी जो है, पहले नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी थी बट अभी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन चुकी है। ये इसलिए होता है क्योंकि रिवर कैप्चर फिनोमेना चलता है हिमालयन रिवर्स में। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ए, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है, सो इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे इंडोनेशिया के आइलैंड्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, और कहाँ से पूछा गया है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ पे इनको हमने मैच करके लिखना है। सो मैच द फॉलोइंग का ये पार्ट है। सो पश्चिम से पूरब की ओर इंडोनेशिया के आइलैंड की यहाँ पे इन्होंने व्याख्या करने की बात की है। तो यहाँ पे पहले सुमात्रा, जावा, बोर्नियो एंड सुलावेसी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और नीचे वाले जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो है जो कि स्ट्रेच करता है वेस्ट से ईस्ट तक, मतलब ये एक, अब कह सकते हैं, आइलैंड आर्क है जो कि वेस्ट से ईस्ट तक फैली हुई है। सुमात्रा सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट है, सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है या पश्चिमी जो द्वीप समूह, अगर हम पूरे द्वीप समूह की बात करें तो पश्चिमी सबसे द्वीप जो है वो है सुमात्रा। जावा जो है वो बोर्नियो के साउथ में है, फिर बोर्नियो जो है इसको मलेशिया के साथ शेयर करता है आइलैंड, और सुलावासी जो है सबसे ईस्टर्न पार्ट है। तो अगर हम बात करें तो सुमात्रा सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट है, सुमात्रा के बाद आता है जावा जो कि साउथ ऑफ बोर्नियो में लाइक करता है, उसके बाद है बोर्नियो जिसको शेयर किया जाता है बाउंड्री को विद मलेशिया, और जो लास्ट सबसे ईस्टर्न मोस्ट है दैट इज सुलावेसी island. So these are the major islands of Indonesia from west to east. So these are the major questions that has been asked in the UPPS PCS exam from last 2 to 3 years. जिसमें से हमने 21, 22 and 23 जो प्रीलिम्स हुआ उसके प्रीलिम्स क्वेश्चंस को हमने ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन किया। अभी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।